सब ने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे प्रायोरिटी सेक्टर, उसका लगभग पूरा हो ही चुका था वो। तो उसमें एक और आ जाता है हमारे पास, वीकर सेक्शन आ जाता है। उसको भी हम उसी में कई बार इंक्लूड कर लेते हैं। और वैसे भी लगभग प्रायोरिटी सेक्टर का ही रहेगा, इसमें भी जो टॉपिक है वो प्रायोरिटी सेक्टर का ही आज हमारे पास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है वीकर सेक्शंस। Priority sector loans to following borrowers will be considered as lending under weaker section। तो इसमें देखिए कौन कौन से आएंगे। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, आर्टिसियंस, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर इंडिविजुअल क्रेडिटिंग लिमिट डू नॉट एक्सीड रेट 1 लाख। Beneficiaries under government sponsored schemes such as National Rural Livelihood Mission NRLM और National Urban Livelihood Mission NULM, Self Employed Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers SRMS। उसके बाद इसमें आता है शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, beneficiaries of different rate of interest DRI scheme, self-help group, distressed farmers indebted to non-institutional lenders। ये सारे के सारे जो आते हैं वीकर सेक्शन में आते हैं और इनको भी कंसीडर किया जाता है जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में। उसके बाद और इसमें आता है डिस्ट्रेस्ड पर्सन अदर देन फार्मर्स। एक तो डिस्ट्रेस्ड फार्मर हो गया और एक अदर देन डिस्ट्रेस्ड पर्सन हो गया, अदर देन फार्मर। इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज अप टू रेट 1 लाख, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ओवरड्राफ्ट अवेल्ड बाई प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स एज पर लिमिट्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी क्लासिफाइड अंडर वीकर सेक्शंस। तो ये सारे के सारे जितने भी हमने किया है इनको भी जो लोन दिया जाता है वो भी जो वीकर सेक्शन में आता है और वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉमन गाइडलाइंस फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। तो इसमें गाइडलाइन में फर्स्ट हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एज पर डायरेक्टिव्स इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके द्वारा, RBI के द्वारा टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, ये जो उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है सर्विस चार्जेस। नो लोन रिलेटेड एड हॉक सर्विस चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस शुड बी लेव्ड ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स अप टू रेट 25,000। यानी कि किसी तरीके का भी सर्विस चार्ज या इंस्पेक्शन चार्ज इसके ऊपर नहीं लगता। 25,000 तक का जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन है। इन द केस ऑफ एलिजिबल प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स टू SHG GLG दिस लिमिट विल बी एप्लीकेबल पर मेंबर एंड नॉट टू बी ग्रुप एज ए होल। और अगर SHG को या GLG को लोन दिया जाता है तो जो लिमिट एप्लीकेबल होती है वो पर मेंबर पे होती है, ना कि पूरे ग्रुप पे। उसके बाद नेक्स्ट है रिसिप्ट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट रजिस्टर। ए रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड बाय द बैंक वेयर इन द डेट ऑफ रिसिप्ट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट विद रीजन देयरऑफ एटसेट्रा शुड बी रिकॉर्डेड। यानी कि एक रजिस्टर लगाया जाता है जिसमें रिसिप्ट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट ये सभी के सभी उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। इट शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल इंस्पेक्टिंग एजेंसीज। और जितने भी इंस्पेक्टिंग एजेंसी है उनके लिए ये अवेलेबल होते हैं कि कभी भी वो आके इसको चेक कर सकती हैं। इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशंस। बैंक शुड प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट फॉर लोन एप्लीकेशंस रिसीव्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट PSLC। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट PSLC। पर्पज इसका क्या है देखिए, टू अनेबल बैंक्स टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लोन टारगेट एंड सब टारगेट बाय परचेज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो टारगेट और सब टारगेट दिया गया है उनको पूरा करने के लिए। उसके बाद नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, द सेलर विल बी
selling, fulfillment of priority sector obligation, and the buyer would be buying the same. There will be no transfer of risk or loan asset. इसमें जो रिस्क ट्रांसफ़र नहीं होता, कोई लोन एसेट नहीं होता ट्रांसफ़र। और दूसरा सेलर क्या करता है, फुलफिलमेंट ऑफ ए बीएस ओब्लिगेशन को सेल करता है और बायर उसको ही खरीदता है। मॉडलिटीज में क्या आएगा, द PSLC विल बी ट्रेडेड थ्रू द CBS पोर्टल ई कुबेर ऑफ RBI। तो एक ये होता कैसे है, ये ट्रेड किया जाता है CBS पोर्टल से, जिसको हम ई कुबेर बोलते हैं ऑफ RBI। सेलर्स, बायर्स, banks, RRB, LAB, small finance banks and UCB who have originated priority sector loans available eligible category loans। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ PSLC। PSLC एग्रीकल्चर में क्या आएगा, काउंटिंग फॉर अचीवमेंट टुवर्ड द टोटल एग्रीकल्चर लैंडिंग टारगेट। PSLC SM और MF यानी कि स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर में काउंटिंग फॉर अचीवमेंट टुवर्ड द सब टारगेट फॉर लैंडिंग टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। PSLC माइक्रो एंटरप्राइज काउंटिंग फॉर अचीवमेंट टुवर्ड द सब टारगेट फॉर लैंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइजेस। PSLC जनरल काउंटिंग फॉर अचीवमेंट टुवर्ड्स द ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। तो ये अलग अलग टाइप है PSLC के। उसके बाद लॉट साइज देखिए क्या होगा इसमें, द PSLC वुड हैव ए स्टैंडर्ड लॉट साइज ऑफ रेट 25 लाख मल्टीपल्स। तो इसका लॉट साइज होता है 25 लाख के मल्टीपल में। उसके बाद वैल्यू एंड फी, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ PSLC वुड रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दैट वुड गेट डिडक्टेड फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ द सेलर एंड एडेड टू द PSL पोर्टफोलियो ऑफ द बायर। यानी कि सेलर से ये पोर्टफोलियो से कटेगा और किसके में ऐड हो जाएगा, बायर के पोर्टफोलियो में ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में अकाउंटिंग, द फी पेड फॉर परचेज ऑफ द PSLC वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो जो परचेज के लिए यूज किया जाएगा PSLC के लिए, उस फीस उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। एंड द फी रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ PSLC वुड बी ट्रीटेड एज मिसलेनियस इनकम। और जो यहाँ पे रिसीव होगा उसको बोल देंगे मिसलेनियस इनकम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कोलैटरल सिक्योरिटी नॉर्म्स। कोलैटरल सिक्योरिटी आपको पता है कि आप कोई भी लोन लेता है कोई पर्सन, तो उसकी एवज में वो कुछ चीज़ रख देता है कि अगर वो लोन नहीं पे कर पाए तो उस चीज़ को बेच के बैंक के कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो अपनी जो रिकवरी कर सके। तो हो गया कोलैटरल सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर में देखिए क्या होगा, नो मार्जिन एंड नो कोलैटरल अप टू रेट 1,60,000। कोई मार्जिन नहीं होगा और 1,60,000 तक कोई भी कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती। एग्रीकल्चर क्लिनिक एंड एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर्स, नो मार्जिन एंड नो कोलैटरल अप टू रेट 5 लाख। उसके बाद स्मॉल एंटरप्राइज में नो कोलैटरल, नॉर्मल अकाउंट में अप टू रेट 10 लाख, गुड ट्रैक रिकॉर्ड यूनिट में अप टू रेट 25 लाख, अकाउंट कवर्ड अंडर CGT MSME में अप टू रेट 2 करोड़, फंड बेस्ड और एंड नॉन फंड बेस्ड। उसके बाद PMEGP एंड NRLM में नो कोलैटरल अप टू रेट 10 लाख। ये हमने पढ़ा था, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं कुछ, नो कोलैटरल अप टू रेट 10 लाख। एजुकेशन लोन में नो मार्जिन अप टू रेट 10 लाख, नो मार्जिन और कोलैटरल और गारंटर अप टू रेट 4 लाख। अबोव 4 लाख मार्जिन एंड गारंटर कैन बी टेकन बट नो कोलैटरल। अबोव रेट 7.50 लाख कोलैटरल कैन बी आल्सो बी टेकन। तो ये अलग अलग है, यानी कि इसमें 10 लाख तो कोई कोलैटरल नहीं चाहिए, नो मार्जिन नो कोलैटरल, और गारंटर की भी जरूरत नहीं है। 4 लाख तक, 4 लाख से ऊपर मार्जिन होगा, गारंटर ले भी सकते हैं लेकिन कोलैटरल की जरूरत नहीं होगी। और 7.5 लाख के बाद कोलैटरल भी हम ले सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास है हाईटेक एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट। ये भी आपके पास कई बार आ जाता है, पहले भी आ चुका है कि मान लो इसमें से कुछ ही पूछ लेंगे कि ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है। तो देखिए इसमें हमारे पास है फर्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे रिलेटेड होता है, रियरिंग ऑफ हनी बीज, यानी कि हनी बीज से
मधुमक्खी पालन से। उसके बाद एक्वाकल्चर, एक्वा से भी आपको पता चला, एक्वा होता है वाटर, यानी कि श्रिम्प फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन इन टैंक्स एंड लेक्स, यानी कि फिश से रिलेटेड हो गया। उसके बाद एप्रीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ मशरूम, मशरूम की खेती से। ब्लू रिवोल्यूशन, पिस्की कल्चर, जो कि जिसको हम मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन बोल देते हैं, फिश से रिलेटेड है। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर से रिलेटेड है। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, टारगेटेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड बोल देते हैं इसको, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। ओलैरिकल्चर, वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए। मलबेरी, एसोसिएटेड विद सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्क प्रोडक्शन। उसके बाद पिस्सीकल्चर, यह मैंने पढ़ लिया कि रियरिंग या फिर ब्रीडिंग ऑफ फिश और फिश फार्मिंग। रेनबो रिवोल्यूशन क्या होगा, एसोसिएटेड विद फ्लावर्स। सेरीकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन के लिए। टिश्यू कल्चर, एम्स एट मल्टीप्लिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट वेराइटीज। उसके बाद वर्मी कल्चर, रियरिंग ऑफ अर्थ वॉर्म, जैसे हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद बोल देते हैं, तो वर्मी कल्चर होगा अर्थ वॉर्म के लिए। और इसी में और नेक्स्ट है हमारे पास येलो रेवोल्यूशन, क्या होता है, एसोसिएटेड विद ऑयल सीड्स एंड पल्सीज। पल्स आप देखोगे तो जैसे वो येलो होती है, ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल येलो होता है, ठीक है, तो उससे हो गया येलो रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन होगा मीट प्रोडक्शन के लिए। ब्लैक रिवोल्यूशन होगा रबड़ के लिए। ब्राउन रिवोल्यूशन कोकोआ के लिए। प्लास्टिक कल्चर होगा यूज ऑफ प्लास्टिक इन फार्मिंग। और सेल्वी कल्चर होगा कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज या फिर फॉरेस्ट। और यहाँ पे कई जगह आप SILVI भी पढ़ोगे, सेल्वी कल्चर भी आप इसमें, सिल्वी कल्चर भी आप कई जगह लिखा देखोगे तो सेल्वी कल्चर या सिल्वी कल्चर सेम रहेगा आपके पास। उसके बाद क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये। तो इसमें देखिए क्या होगा, स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये स्कीम है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA। एलिजिबिलिटी, स्ट्रीट वेंडर्स इन्वॉल्व इन वेंडिंग ऑन और बिफोर 24/3/2020 से। उसके बाद अमाउंट, इनिशियल वर्किंग कैपिटल लोन अप टू रेट 10,000, इनिशियल वर्किंग कैपिटल कितना मिल सकता है, 10,000 लोन मिल सकता है। उसके बाद टेनर 1 साल का रहता है। गारंटी कवरेज अवेलेबल है। फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट अप टू रेट 5% 100% है, एंड सेकंड लॉस डिफ़ॉल्ट बियॉन्ड 5% अप टू 5% 15%, वो कितना रहेगा, 75%। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम गारंटी 15% ऑफ द ईयर पोर्टफोलियो। नो गारंटी फीस, गारंटी इनोवेशन पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ NPA। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक डायरी लोन्स। नॉर्मल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बफेलो इज 5 to 7 लैक्टेशंस एंड काउ इज 10 लैक्टेशंस, यानी कि जो नॉर्मल होता है, जो बफेलो होते हैं वो 5 to 7 टाइम जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और जो काउ है वो 10 टाइम्स। फाइनेंस अप टू एज ऑफ देयर थर्ड लैक्टेशंस, और इनका फाइनेंस जो होता है 3rd लैक्टेशंस तक हो सकता है। रीपेमेंट क्या होगा, 5 to 7 years इंक्लूडिंग रीपेमेंट हॉलीडे बेस्ड ऑन इनकम जनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी CIS स्कीम, ग्रामीण भंडारण योजना, ग्रामीण भंडारण योजना। स्कीम इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल गोडाउन, जो रूरल एरिया में गोडाउन बनाने के लिए जो स्कीम है वो कौन सी है, ग्रामीण भंडारण योजना। तो इसमें हमारे पास है क्वांटम, अप्रूव्ड कॉस्ट एट रेट 2500 पर मेट्रिक टन फॉर गोडाउन अप टू रेट 1000 मेट्रिक टन एंड रेट 1875 रुपये पर मेट्रिक टन कितने तक फॉर गोडाउन अबो 1000 मेट्रिक टन। रूरल गोडाउन प्रोजेक्ट प्रमोटेड बाय फार्मर्स और अदर देन वुमेन, यानी कि अदर देन वुमेन फार्मर आर एलिजिबल फॉर सब्सिडी एट रेट 25% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द गोडाउन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 46.87 लाख, यानी कि
25% तक की सब्सिडी मिल सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है उसकी अमाउंट 46.87 लाख। उसके बाद नॉन फार्मर्स आर एलिजिबल फॉर सब्सिडी ऑफ रेट 15%। ये तो थी फार्मर के लिए 25% और नॉन फार्मर के लिए है कितनी है 15% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ रेट 28.12 लाख और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 18.12 लाख। सब्सिडी एट 33.33 विल बी अवेलेबल फॉर वुमेन फार्मर्स। वुमेन के लिए कितनी है 33.33% विद ए मैक्सिमम सब्सिडी ऑफ रेट 62.50 लाख। अकॉर्डिंगली द मार्जिन एप्लीकेबल विल बी रेट 20% इन दिस केस। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें कॉमर्शियल क्रॉप्स देखिए कौन कौन सी होती हैं। अब कॉमर्शियल क्रॉप्स होंगी कौन सी, नॉट फॉर सेल्फ कंजप्शन, है कि जो खुद के कंजप्शन के लिए यूज नहीं की जाती। जैसे ऑयल सीड क्रॉप्स कौन सी हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम। अब जैसे मस्टर्ड है ऐसा तो नहीं है कि उसको सारे के हम खुद यूज कर सकते हैं। उसके बाद रैपीसीड, लिनसीड, कैस्टर, सनफ्लावर, नाइगर सीड एंड सोयाबीन। उसके बाद शुगर क्रॉप्स कौन सी होगी, शुगर केन हो गया एंड बीट हो गया। फाइबर क्रॉप्स जूट, मेस्टा, सन हेम्प एंड कॉटन। और नारकोटिक क्रॉप कौन सी होगी, टोबाकू, तंबाकू जिसको हम बोल देते हैं। तो ये था हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर का टॉपिक। ये हमारा हो चुका है पूरा 3 वीडियो में। तो नेक्स्ट हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इसके साथ ही जो हमारे मॉक टेस्ट आते जा रहे हैं तो उनको आप अटैम्प्ट करते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। उसके अकॉर्डिंग आप आगे से अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसी तरीके से आप आगे कर सको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।